हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली रिलेशन फंक्शन के मिसलेनियस एक्सरसाइज में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ रिलेशन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 हम नहीं लेंगे, वो बाइनरी ऑपरेशन में, तो जब हम बाइनरी ऑपरेशन पढ़ाएंगे तो उसको पढ़ाएंगे। ओके, जिन बच्चों को नया वीडियो मिला है जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आपको पार्ट 1 से रिलेशन फंक्शन मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया है, मेरी पूरी कोशिश है आपको समझ में आए। बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, पक्का आपको समझ में आएगा अगर अभी तक आपको रिलेशन फंक्शन समझ में नहीं आया आपके स्कूल से, कोचिंग से या दूसरे यूट्यूब चैनल से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में को बताने से पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को बताने से पहले मैं आपको दो फंक्शंस की डेफिनेशन याद कराना चाहता हूँ क्लास 11 में। एक तो सिग्नम फंक्शन, ठीक, और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात तो हमने पहले भी करी हुई है। कब? एक्सरसाइज में, जब हम इससे पहले एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हमने बात पहले भी करी हुई है फंक्शन रिलेशन फंक्शंस में। ओके, बट सिग्नम फंक्शन की हमने बात नहीं करी है, हालांकि मैं यहाँ पे आपको दोनों ही बताऊंगा। अब देखो बच्चों, सिग्नम फंक्शन की ये डेफिनेशन होती है, आपको याद रखना है। देखो पता है, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया ना, तो मैं क्या मानता हूँ, सुनो, इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन भी दे रखी है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या होता है ये भी आपको बता रखा है। पर एग्जाम में जब ये आएगा ना, तो ना तो आपको सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन देगा, ना तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन देगा। है तो ये क्वेश्चन हलवा, बट इसमें फील आना बहुत जरूरी है और आपको दो डेफिनेशन से याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? सिग्नम और ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है क्या? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स होता है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से आपके दो केस निकल के आएंगे। सुनो, x इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या कि अगर हम नंबर लाइन पे चले जाएं तो ये देखिए, ये आपकी रियल नंबर लाइन है। क्वेश्चन तो हम बाद में पढ़ेंगे, उसको छोड़ो, पहले समझो तो बातें क्या क्या है। ठीक, ये रियल नंबर लाइन है और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 आता है, यहाँ क्या आता है 0। तो 0 को छोड़ के चाहे आप x इज ग्रेटर देन 0 मतलब राइट हैंड साइड में, आप चाहे आप x इज लेस देन 0 हो, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड में हो। ठीक है, तो फंक्शन आपको ये वाला लेना है। ठीक, मतलब 0 के राइट में व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स क्या होगा बताओ? जब x पॉजिटिव होगा तो मॉड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? x अपॉन x। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन क्या होता है? 1। यही दिया हुआ है क्वेश्चन में कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज व्हाट? 1। अब आप यहाँ पे आओ, x इज लेस देन 0 के लिए एफ ऑफ x क्या हो जाएगा बताओ? मॉड ऑफ x क्या होगा? जब x नेगेटिव होगा तो मॉड ऑफ x क्या होगा? माइनस x होगा। तो माइनस x अपॉन x, x कटेगा, -1 आएगा। तो यही बोला गया था, व्हेन x इज लेस देन व्हाट? 0 द आंसर इज व्हाट? आंसर इज -1। ओके, नाउ अब एक बात और करते हैं, ध्यान से चेक करिए। जब x की वैल्यू आप 0 लोगे, कितनी लोगे? x की वैल्यू आप 0 लोगे, तो जब x की वैल्यू आप 0 लोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन क्या हो जाएगा? f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, मॉड ऑफ 0 क्या होता है? 0 अपॉन 0। आंसर इज व्हाट? सॉरी, नीचे डेफिनेशन लिखिए, f ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट? व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो f ऑफ x क्या होता है? 0 होता है। तो बस सिंपल हो गया, जब x की वैल्यू 0 की तो फंक्शन की वैल्यू 0। तो आपको याद ये दोनों चीज़ें रखनी है और इसी से आप सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन बना लोगे। ठीक है, क्या कि जब x इज नॉट इक्वल टू 0 तो फंक्शन मॉड ऑफ x अपॉन x होता है। फिर आप उसको x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन के लिए खोल के आप चेक कर लेना, 1 कब आ रहा है, -1 कब आ रहा है। और जब x की वैल्यू 0 होती है तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन का वैल्यू 0 होता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, चलो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, इसी से ये डेफिनेशन बन के आती है फंक्शन की, सिग्नम फंक्शन की। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आपके पास एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्होंने g ऑफ x दे रखा है जो रियल नंबर से रियल नंबर पे मैप कर रहा है। f भी रियल नंबर से रियल नंबर पे मैप कर रहा था, ये रहा f आपका। ठीक, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे g ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या दिया है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको ऐसे एक स्क्वायर ब्रैकेट दिया रहेगा और उसके अंदर x दिया रहेगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब इसकी डेफिनेशन होती है लेस देन और इक्वल टू। क्या डेफिनेशन होती है? लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब है? इसमें जब आप x की वैल्यू पुट करते हो तो आपको पहले चेक करना है क्या? देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने x की वैल्यू डाली, लेट अस से 0 डाली, तो आपको चेक करना है जो आपने अंदर वैल्यू डाली क्या वो एक इंटीजर है? अगर वो इंटीजर है तो वही आंसर आ जाता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इनपुट डाला 0.1 तो 0.1 से लेस इंटीजर, नंबर लाइन पे जाओ। ठीक है, नंबर लाइन पे जाओ, यहाँ कहीं क्या आता है? 0 आता है, यहाँ कहीं 1 आता है, तो यहाँ कहीं 0.1 आता होगा। 0.1 से लेस आपको चेक करना। वो क्या कहता है? कहता है जब आप x में x का इनपुट दोगे, यहाँ पे x की कोई वैल्यू लोगे, तो आपको सबसे पहले चेक करना जो आपने x दिया क्या वो खुद ही एक इंटीजर है। अगर वो खुद ही एक इंटीजर होगा, जैसे यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 0 लिया था तो वो एक इंटीजर है, तो आंसर वही इंटीजर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई डेसिमल वाला नंबर दिया जैसे 0.1 तो इससे लेस देन इंटीजर चेक करना है। तो 0.1 से लेस देन इंटीजर क्या होता है? 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसी तरीके से 0.2
का आंसर क्या आएगा बताइए, 0.2 का आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0.2 खुद तो इंटीजर नहीं है। अगर आपने जो इनपुट डाला है अगर वो इंटीजर नहीं है तो आपको चेक करना उससे छोटा इंटीजर कौन सा है, ठीक है। तो यही डेफिनेशन होती है किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने 0.3 डाला, ठीक है, तब भी आपका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि आपने अगर 0 डाला तो 0 मिलेगा, और 0 से बड़ी अगर आपने कोई भी वैल्यू डाली, कब तक, 1 के जस्ट पहले तक, यानी कि आपने 0.9 डाला तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप 1 डालोगे, जैसे इसमें आप 1 डालोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1, क्योंकि 1 खुद ही क्या है, एक इंटीजर है। तो आपको चेक करना जो आपने इनपुट डाला है वो इंटीजर है तो आंसर वही आ जाता है। अगर उससे अगर आपने कोई पॉइंट वाला नंबर डाला है तो उस पॉइंट वाले नंबर से लेस देन वाला इंटीजर आपको चेक करना है, ठीक है, तो वो आपको आंसर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर 2.2 डालूँ इसमें, ठीक है, तो 2.2 का आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2.2 से लेस देन इंटीजर क्या होता है, 2 होता है, ठीक। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, क्या क्वेश्चन समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। कह रहे हैं कि एफ एक फंक्शन है, जी एक फंक्शन है, एफ की डेफिनेशन वो सामने है, और जी ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया, इन्होंने दिया भी हुआ है, इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। मतलब जो एक्स डाला है आपने उससे लेस देन इंटीजर चेक करना है या उसके इक्वल टू इंटीजर चेक करना है, ओके। देन डज फॉग एंड गॉफ कोइंसाइड इन द ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 1। समझो इसका क्या मतलब है, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। एक बात बताओ, आपके पास दो फंक्शन है, देखिए सॉल्यूशन, आपके पास दो फंक्शन है, फंक्शन f मैप कर रहा है रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक, और फंक्शन g मैप कर रहा है रियल नंबर से रियल नंबर। क्या आप सबसे पहले तो चेक करो फॉग बना सकते हो, क्या आप f और g को कंपोज करके फॉग बना सकते हो, यस। व्हाई, बिकॉज रेंज ऑफ g इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, रेंज ऑफ g इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। और इसी तरीके से आप क्या गॉफ बना सकते हो, यस, बिकॉज रेंज ऑफ f इज द सबसेट ऑफ व्हाट, डोमेन ऑफ g। तो गॉफ और फॉग हम बना तो यहाँ सकते हैं पक्का, ठीक है, कंडीशन फुलफिल कर गया। ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं बस ऐसे ही रिवाइज कर रहा हूँ। तो फॉग और गॉफ यहाँ बना तो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे दो फंक्शन आएंगे फॉग और गॉफ, अब आप ध्यान चेक करो, अगर फंक्शन f मैप कर रहा है रियल नंबर से रियल नंबर, g मैप कर रहा है रियल नंबर से रियल नंबर, तो पक्का फॉग भी कहाँ से कहाँ मैप करेगा, रियल नंबर से रियल नंबर, और गॉफ भी कहाँ से कहाँ मैप करेगा, रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या कहता है कि f और g को जब कंपोज करके आपने दो फंक्शन बनाए फॉग और गॉफ, तो सुनो मेरी बात भैया, सुनो देखो, समझो। तो ये फॉग और गॉफ क्या इस इंटरवल में, किस इंटरवल में, ओपन इंटरवल 0, यानी कि ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस लिए हैं, ठीक है, 0 आपको नहीं लेना है, यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ 0 है, 0,0 है ना, पॉइंट 0,0 है, तो एक्सेस इक्वल्स टू 0 है, यहाँ 0 नहीं लेना है, 0 से लेके 1 तक, और 1 पे क्लोज है, यानी कि 1 को हमको ले लेना है। तो सपोज 1 यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो ये इन वैल्यूज़ पे बात करी जा रही है। तो कह रहा है क्या, इन वैल्यूज़ 1 को भी लेना है, ठीक। तो क्या ओपन इंटरवल 0 से लेके क्लोज इंटरवल 1 तक ये फंक्शन कोइंसाइड करते हैं, ये दोनों। इसका क्या मतलब है कि फॉग और गॉफ कोइंसाइड करते हैं। मेरी बात समझो, देखो भाई, फॉग एक, पहले तो क्वेश्चन ही समझ लो, वही बड़ी बात है, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो फॉग एक फंक्शन है, तो इस पर अगर आप इनपुट x दोगे तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट आएगा, सही है। और कौन सा इनपुट की बात कर रहे हैं, वो ओपन इंटरवल 0 से लेके 1 तक के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इसका आउटपुट आएगा तो आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, भाई x की वैल्यू डालते जाओगे, y की नहीं, y की मतलब इस फंक्शन की वैल्यू निकालते जाओगे तो एक ग्राफ आएगा। मान लो कि फॉग का ग्राफ ऐसा आया, ध्यान से चेक करना, मान लो फॉग का ग्राफ, ये फॉग का ग्राफ आया, तो मैं ना मैं आपको असली ग्राफ नहीं दिखा रहा हूँ, और असली हम लोग बना भी नहीं सकते, वो तो कैलकुलेटर से बनेगा, सब प्रोग्राम्स आते हैं, है ना, वो सब हमें नहीं करना, हम क्वेश्चन समझ रहे हैं। हमने सपोज फॉग का ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक। अब हम अगर गॉफ का भी ग्राफ ड्रॉ करें, किसका, गॉफ का भी, मान लो कि गॉफ को भी हमने इनपुट दिए x, और ये x कहाँ से कहाँ आ रहा है, ये x आ रहा है, x बिलोंग्स टू व्हाट, ओपन इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल 1 तक। और मान लीजिए कि गॉफ का भी ग्राफ ऐसा ही आ गया, गॉफ का भी ग्राफ मतलब जो आउटपुट फॉग दे रहा है वही आउटपुट अगर गॉफ दे रहा है तो उसका भी ग्राफ ऐसा ही आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं कोइंसाइड कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं कोइंसाइड कर रहा है, ये मतलब है क्वेश्चन का, बस समझ में। लेकिन अगर हम ने फॉग का ग्राफ बनाया, ओपन इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल 1 पे वो ऐसा आया, ठीक। और अगर हमने किसका ग्राफ बनाया, गॉफ का, और वो सपोज ऐसा आ गया, मान लो ये देखो ऐसा आ गया, 0 पे हमें बात नहीं करनी है ये। तो बताओ ये दोनों ग्राफ कोइंसाइड कर रहे हैं क्या, सेम वैल्यू दे रहे हैं, नहीं, ठीक।
बट अब हम ग्राफ ऑफ प्लॉट करके नहीं चेक करेंगे, हम यहाँ रिलेशन फंक्शंस में हमको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए उसकी हेल्प से हमें चेक करना है कि गॉफ और फॉग ओपन इंटरवल 0 से 1 क्लोज इंटरवल में, 1 क्लोज है, 1 को इंक्लूड करना है, 0 को इंक्लूड नहीं करना है, क्या इनमें सेम वैल्यू देते हैं, क्या इनमें ये कोइंसाइड करते हैं। तो आइए जरा आपको अब हम सॉल्यूशन करके दिखाते हैं, अब जाके आपको क्वेश्चन समझ में आया कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो सिंपली हम एक बार क्या निकालेंगे, हम एक बार फॉग निकालेंगे और एक बार हम गॉफ निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉग निकालते हैं, बट फॉग निकालने के लिए आप सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो आपका g ऑफ x था, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये x, इसको आप डिफाइन करिए, मतलब इसकी क्या वैल्यू आएगी इस इंटरवल में। अब देखो बच्चों, इस इंटरवल को भी हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से चेक करिएगा। नंबर लाइन पे मैं इसको बनाने जा रहा हूँ, अब इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ कहीं 0 आएगा, ठीक है, तो 0 को हमको नहीं लेना है, 0 को हमको नहीं लेना है, इसलिए हमने 0 पे ऐसे सर्कल कर दिया। ठीक, यहाँ कहीं 1 आएगा, 1 को हमको डार्क कर लेंगे कि 1 को हमको इंक्लूड करना है। तो इस इंटरवल की बात करी जा रही है। देखो इस इंटरवल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से चेक करना, कि x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 से क्लोज 1 को, इस बात को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी, मतलब पहले 0 से बड़ी 1 से छोटे वाले लोग हैं, यानी कि x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी, एंड x की वैल्यू 1 हो सकती कि नहीं, यस। तो या तो x ऐसा हो सकता है और x 1 भी हो सकता है, बात समझ में। अब सुनो मेरी बात सुनो, तो सबसे पहले फॉर x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 के लिए आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, सोचो। अभी मैंने आपको बताया था क्या, अगर आप 0 से 1 के बीच में यहाँ पर कुछ भी इनपुट दो, 0.1 दो, 0.2 दो, 0.3 दो, 0.4 दो, तो हर बार आंसर क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। क्यों भाई, इक्वल टू और लेस देन, इसकी डेफिनेशन है क्या है, इक्वल टू और लेस देन, मतलब जो इनपुट डाल रहे हो तो खुद इंटीजर हो, ना हो तो उससे छोटा वाला इंटीजर चेक करना है। तो 0 से 1 के बीच में आप कोई भी नंबर इसमें डालो, आपको हर बार आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब बात समझ में आई, फॉर x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज व्हाट, 0, ये फंक्शन वैल्यू आपको क्या देगा, 0 देगा। ठीक, अब यहीं पे हम बात करते हैं क्या, फॉर x इज इक्वल्स टू 1, अगर आपने x इज इक्वल्स टू 1 ले लिया तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या वैल्यू देगा आपको बताओ। यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 1 दोगे तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि खुद ही इंटीजर है। तो ये आपको पता चल गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये दोनों कंडीशंस आपको कहीं पे नोट कर लेनी है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे, देखिए कंडीशन है हमारी कि जब x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 है तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आया है, ये आपका 0 आया है, और जब x इज इक्वल्स टू 1 है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपका कितना आया है, 1 आया है, ठीक है। इसका भी हमको यूज़ पड़ेगा। अब देखो अब क्या करेंगे, ये हम बने रहने देते हैं, ठीक है। चलो अब निकालते हैं क्या, फॉग, कौन से इंटरवल में, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल 1 तक, ओके। तो फॉग अगर हम निकालें स्टूडेंट्स, तो f ऑफ g, फॉग निकालने का मतलब क्या है कि फॉग ऑफ x निकालेंगे हम, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिएगा, इस फॉग में हम इनपुट कहाँ से देंगे, g की डोमेन से, मतलब x किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को, ऑब्वियसली रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x, अगर आपको यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना है तो मत लगाओ, कोई बात नहीं, f ऑफ g ऑफ x, ये तो सबको पता है। अब ध्यान से चेक करिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका f ऑफ, अंदर g ऑफ x की वैल्यू लिख दो, g ऑफ x क्या है बताओ, g ऑफ x तो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो g ऑफ x की जगह हमने क्या लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा, ठीक है, बहुत समझ में। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए अब इस फॉग को बनाने के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको देखो हम बहुत ही प्यार से सॉल्व करेंगे, कैसे, ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए एक बात बताओ, इस इंटरवल में बात कर रहे हो आप, और इस इंटरवल में अगर आप बात कर रहे हो तो आपको दो बातें करनी है। एक बार क्या कि x की वैल्यू जब 0 से बड़ी हो और 1 से क्या हो, छोटी हो। तो एक बार आपको बात करनी है जब 0 से बड़ी हो, x की वैल्यू 1 से छोटी हो। तो ध्यान से चेक करिएगा, यहाँ मैं नंबर लाइन थोड़ा सा मैं अलग ही बना देता हूँ, मेरे को जगह चाहिए, ठीक है। 0 को हमको नहीं लेना है और 1 को हमको लेना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है, ठीक। ये बात बताओ,
ये क्या आ जाएगा, ये बाहर फंक्शन f तो ऐसे ही रहेगा, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आ जाएगा, इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या है, 0 है, यानी कि f ऑफ इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जगह आप क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला ब्रैकेट हमने ऐसे ही उतारा और ये हमने 0 डाल दिया। क्यों? क्योंकि इस इंटरवल के लिए आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 0 है। बात समझ में? ओके, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से चेक करिए कि हमको तो पूरे इस इंटरवल में बात करनी थी, x इज इक्वल टू 1 भी तो हमको लेना था, 1 पे तो क्लोज था, तो x इज इक्वल टू 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आता है, 1 आता है। तो हम इसकी सेकंड कंडीशन लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 पर ये चीज़ आपकी कैसी हो जाएगी, f ऑफ और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक, ये हो गया। अब आगे देखिए जरा, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आप फॉग को डिफाइन कर रहे हो कौन सा इंटरवल में, 0 से लेके 1 क्लोज इंटरवल 1 पे। आप फॉग की वैल्यू चेक करो क्या क्या आ रही है। अब ध्यान से चेक करो। हाँ भाई, f ऑफ 0, ठीक, f ऑफ 0 का क्या मतलब है, f ऑफ 0 का क्या मतलब है, f ऑफ 0 का मतलब है आपका, f ऑफ 0 का मतलब है आपका क्या, 0। f ऑफ 0 का मतलब क्या है, 0, मतलब x की वैल्यू जब 0 होगी तो आंसर क्या आएगा आपका, 0। अब देखो बात समझो थोड़ा सा कि देखिए कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि ये चीज़ जो हमने लिखी हुई है ये इसके लिए लिखी हुई है। जी नहीं, ये हमने इसके लिए नहीं लिखी हुई है। ये चीज़ जो हमने लिखी हुई है ये हमने इसको सॉल्व करने के लिए लिखी हुई थी। बात समझिए जरा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इतना आ रहा है। बात समझ में? अब अगर हम आपसे बोलें कि f ऑफ 0 क्या होगा, बताओ। अब आप फाइनल आंसर दीजिए। f ऑफ 0 क्या होगा बताओ। f ऑफ 0 का मतलब क्या, जब x इज इक्वल टू व्हाट, 0, तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 ही होता है। यानी कि f ऑफ 0 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। मतलब कि मोटी मोटी बात ये है कि फॉग को आपने डिफाइन किया, फॉग 0 हो जाता है कौन से इंटरवल में, इस इंटरवल में। यानी कि जब x बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ, ओपन इंटरवल 0 से 1। देखो 0 पे भी ओपन किया मैंने, 1 पे भी, यानी कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है, तब फॉग क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। अब ध्यान से चेक करो, f ऑफ 1 कितना होगा। हाँ भाई, f ऑफ 1 का मतलब समझते हो, f ऑफ 1 मतलब x की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी। 1 क्या होता है, 0 से बड़ा ही तो होता है भाई। x यहाँ पे चेक करो ना, x की वैल्यू कितनी है, 1 है, और 1 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब f ऑफ 1 क्या होता है, 1 होता है। तो ये f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, यानी कि आप सॉल्व किसको कर रहे थे, फॉग को। तो फॉग कितना हो गया, फॉग 1 हो गया। कब, जब x इज इक्वल्स टू 1 था। तो जब x इज इक्वल्स टू 1 था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात। तो यहाँ से आपने फॉग की वैल्यू निकाल ली। ठीक, तो फॉग आपका डिफाइन हो गया। अब फॉग को आप साइड में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, फॉग जो आया है मेरा, फॉग का डेफिनेशन आया है मेरा, उसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ। फॉग का डेफिनेशन आया है, फॉग की वैल्यू 0 हो जाती। फॉग भी तो एक फंक्शन है ना, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती। कब, जब x बिलोंग करता है 0 से लेके ओपन इंटरवल 1 तक, और फॉग की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। कब, जब x बिलोंग करता है किसको, x बिलोंग करता है x की वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। बात समझ में आई? तो ये हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब निकालेंगे हम गॉफ को। ठीक है, किसको, गॉफ निकालना ईजी है, गॉफ में इतना लफड़ा नहीं है। ठीक है, तो फॉग हमने बिल्कुल सही निकाला हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही निकाला हमने फॉग। अब हम गॉफ निकालते हैं। तो चलिए गॉफ निकालिए। अब देखिए, जब आप गॉफ निकालोगे तो इसको हम गॉफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, g ऑफ f ऑफ x होगा। सही है। अब ध्यान से चेक करिए कि f ऑफ x कितना है। f ऑफ x है आपका हाँ, अब देखिए फिर से वही बात हो जाएगी कि इसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी भी दो कंडीशंस आ जाएंगी। यहाँ पे आ जाएगा g ऑफ f ऑफ, ये f ऑफ x की क्या वैल्यू आएगी, ये यहाँ पे डिपेंड करता है। यहाँ से आपको इसको चेक करना पड़ेगा। मतलब एक बार आपको चेक करना पड़ेगा इस इंटरवल में, यानी कि जब x बिलोंग करता है 0 से 1। अब एक बात बताओ, x अगर 0 से 1 के बीच में बिलोंग करता है, मतलब 0 से बड़ा 1 से छोटा, 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो चेक करो 0 से बड़ा अगर कुछ भी होगा तो फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक, तो इसका मतलब ये f ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात ये बस समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई, इसका क्या मतलब है यार, इसका मतलब यही तो है क्या कि x इज ग्रेटर देन व्हाट, 0 एंड लेस देन 1। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 बोल दो आप, या x 0 1 के बीच में बिलोंग करता है ये बोल दो। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए f ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, 1 ही तो होती है। x इज ग्रेटर देन 0 के लिए f ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, 1 ही तो होती है। बात समझ में? ठीक है,
अब यहाँ पे देखो इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है कि एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती, नहीं। अगर एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल होती तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाता, 0 हो जाता। ठीक, चलो अब ध्यान से चेक करिए। नेक्स्ट कंडीशन होगी क्या कि एक्स इज इक्वल टू अगर 1 हो जाए तो, क्योंकि दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1 की, क्योंकि आपको इस इंटरवल में सब कुछ चेक करना है। तो एक बार 0 से ओपन इंटरवल 1 तक और फिर 1 पे, क्योंकि 1 इंक्लूडेड है। तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे एफ ऑफ 1 कितना होगा, एफ ऑफ 1 कितना होगा, ध्यान चेक करो। एफ ऑफ 1 का मतलब क्या, एफ ऑफ 1 का मतलब यही डेफिनेशन तो चलेगी, सही बात है कि नहीं? क्यों? क्योंकि 1 भी क्या है, 0 से बड़ा ही तो है, 1 भी 0 से बड़ा ही तो है। इस बार तुम x की वैल्यू क्या दे रहे हो, 1, एंड 1 इज ग्रेटर देन व्हाट, 0, मीन्स x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब f ऑफ 1 इज व्हाट, 1। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन लगेगी यहाँ। तो f ऑफ 1 इज 1, f ऑफ 1, ये f ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। ठीक, अब ध्यान से चेक करिए। अब तो आप चेक कर सकते हो क्या कि g ऑफ 1 का मतलब क्या होगा, बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, g ऑफ x कैसे डिफाइन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा। ठीक है, तो इस इंटरवल में आपका गॉफ क्या आ गया, 1, और यहाँ पे भी g ऑफ 1 का मतलब क्या होगा, g ऑफ x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो g ऑफ 1 क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 ही तो होता है। ठीक, तो इसका मतलब आपके पास एक नई डेफिनेशन बनी क्या कि गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 आता है कब, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 1, और गॉफ इज इक्वल्स टू 1 आता है कहाँ, जब x इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक, अब मेरी बात सुनो, क्या फॉग और गॉफ इस इंटरवल में कोइंसाइड कर रहे हैं, जी नहीं। क्यों, चेक करो। 0 से 1 के बीच में फॉग तो 0 होता है, लेकिन 0 से 1 के बीच में गॉफ क्या होता है, 1 होता है, सही है। तो यही नहीं कोइंसाइड करी, दोनों की वैल्यू नहीं मैच करी, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, असर नहीं। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है, तो किस तरीके से आएगा इसका ग्राफ, ध्यान से चेक करिए। और इसको ग्राफ से हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये कोइंसाइड कैसे नहीं करेगा। तो ये सपोज 0 है, ठीक है, और ये सपोज क्या है, 1 है। ठीक, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं किसका ग्राफ, फॉग का। ओके, और ये 0 है, तो ध्यान से चेक करो, 0 से 1 के बीच में, यानी कि आपको 0 नहीं लेना है, 0 एक्सक्लूडेड है, 0 नहीं लेना है। ठीक, और 1 भी नहीं लेना है, तो 0 पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन 0 के जस्ट राइट में, मतलब अगर हम इनपुट 0.1 दें, x की वैल्यू 0.1 होगी तो इस फॉग का आंसर क्या आएगा, 0। तो 0 के राइट में कोई वैल्यू देंगे तो आंसर 0 आएगा, फिर और राइट में देंगे तब भी आंसर 0 आएगा, फिर और राइट में देंगे तब भी आंसर 0 आएगा। मतलब अगर तुम x की वैल्यू 0.1 रखो तब भी आंसर 0, तो पॉइंट क्या मिलेगा तुमको, 0.1, 0। तो देखो ये रहा 0.1, 0, x एक्सेस पे ही तो होगा। फिर 0.2 रखोगे तब भी आंसर क्या मिलेगा, 0। 0.3 रखोगे तब भी 0, 0.4 रखोगे तब भी 0। कब तक, जब तक 0.9999 ना आ जाए, तब तक आंसर हमको क्या मिलता रहेगा, हमको आंसर 0 मिलता रहेगा। तो ये ग्राफ आया है आपका किसका, फॉग का। और x इज इक्वल्स टू 1 पे आंसर क्या हो जाता है, 1, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 पे हमको यहाँ सर्कल करना पड़ेगा। आउटपुट 1 नहीं देता है, आउटपुट सॉरी, x इज इक्वल्स टू 1 पे आउटपुट हमारा 0 नहीं आता है, इसलिए हमने 0 वैल्यू नहीं ली। अगर यहाँ 1 है, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 1 पे आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसको डार्क करेंगे हम। तो ये जो तुमको अभी अभी ग्राफ दिख रहा है ना, सुनो, x इज इक्वल टू 0 पे तुमको बात नहीं करनी, तो मैंने नहीं किया, मैंने यहाँ सर्कल कर दिया। ग्राफ तो x इज ग्रेटर देन जब 0 होता है तब से ड्रॉ होता है, कब तक, 1 से छोटे तक, ये, और 1 पे ग्राफ ये हो जाता है। तो ये जो तुमको ग्राफ अभी अभी दिख रहा है, ये ग्राफ बनाया है मैंने किसका, फॉग का। ठीक, तो ये जो ग्राफ बन के तैयार हुआ है स्टूडेंट्स, ये ग्राफ बन के तैयार हुआ है फॉग का। अब मैं उठा रहा हूँ ब्लू पेन। अगर आपको, वैसे मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है अगर आपको ब्लू कलर दिख रहा हो तो आप देखिए आप लोगों का सपोर्ट रहा तो कैमरा भी आएगा बढ़िया। वैसे तो कैमरे की भी कहानी कभी सुनाएंगे आपको चलो कोई बात नहीं, आप देखते हैं इसको। अब आप गॉफ का ग्राफ ड्रॉ करो। तो गॉफ तो बहुत इजी यार, ध्यान से चेक करो। 0 से 1 के बीच में 1 आ रहा है, यानी कि 0 से 1 के बीच में हर बार आंसर क्या आता है, 1। तो 0 पे कोई आउटपुट नहीं आएगा इसका, ब्लू कलर से देखो, क्योंकि 0 तो इंक्लूडेड ही नहीं है। फिर 0 से राइट में कोई भी वैल्यू दोगे तो आंसर 1 1 1 आता चलेगा। 0 के राइट में 0.1 दोगे तो 1, 0.2 दोगे तो 1। तो इस तरीके से ग्राफ आएगा, ठीक है। और ध्यान से चेक करिए, तो ब्लैक कलर से पहला वाला ग्राफ था, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, 0 से 1 के बीच में हर बार आंसर क्या आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है। लेकिन जैसे ही हमने x = 1 रखा गॉफ में, तो गॉफ में जब हमने x = 1 रखा तो हमारा आंसर फिर से क्या आ गया, 1।
तो यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, फिर से आंसर 1 आएगा, यानी कि ब्लैक और ब्लू पेन मेरा कोइंसाइड करा, लेकिन कहाँ पर, सिर्फ x इक्वल्स टू 1 पे, यानी कि जब हम एकदम एंड में पहुंचने लगे इस इंटरवल में, तब कोइंसाइड किए ये दोनों वैल्यू, किसके, फॉग के और ये ब्लू वाला गॉफ के, ठीक, केवल यहीं पे कोइंसाइड किए x इक्वल्स टू 1 पे। और उसने हमको क्या बोला था, क्या वो इस पूरे इंटरवल में कोइंसाइड करते हैं, तो जवाब है नहीं, क्योंकि वो कहाँ कोइंसाइड नहीं करते हैं बताओ, ओपन इंटरवल 0 से लेके कहाँ कोइंसाइड करते हैं, पहले ये बता दे रहा हूँ, कोइंसाइड एट ओनली x इक्वल्स टू 1, और कहाँ कोइंसाइड नहीं करते, ध्यान से चेक करो, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में, चेक करो 0 से 1 के बीच में, ये रहा नीचे ब्लैक वाला फॉग और ऊपर रहा गॉफ, कहाँ कोइंसाइड कर रहे हैं यार, फॉग की वैल्यू ये रही 0, गॉफ की वैल्यू ये रही 1, तो x बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच में फॉग एंड गॉफ डू नॉट कोइंसाइड, डू नॉट कोइंसाइड, दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती, तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, जो उसने क्वेश्चन बोला था वो हम आंसर देंगे। उसने तो भैया हमको इस इंटरवल में बोला था, ठीक है, तो कहाँ कोइंसाइड कर रहा है यार पूरी तरीके से इस इंटरवल में, समझ में आई बात। तो ये ग्राफ की हेल्प से मैंने आपको समझा दी, क्योंकि वो 0 से 1 के बीच में नहीं करता ना, तो बात ही खत्म हो गई यार, 1 पे आप क्यों चेक कर रहे हो, ठीक है। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, हेंस फॉग एंड गॉफ डू नॉट कोइंसाइड इन दिस इंटरवल। ओके बच्चों,